जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर जीके जीएस के मैराथन वीडियो का भाग एक लेकर आया हूँ। अगर आप किसी भी एग्जाम जैसे कि एसएससी एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, बीएसएफ या फिर कोई भी अदर एग्जाम जिसके अंदर जीके जीएस आता है और आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, मोस्टली ये क्लास है जो कि हमारे वन लाइनर क्वेश्चन से रिलेटेड होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है जो है सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, यानी कि जो सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है उसका क्या नाम है। तो दोस्तों, बुध ग्रह जो कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में कौन सा अभ्यारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और वह किस राज्य में स्थित है, यानी वह अभ्यारण्य कौन सा है जो भारत में एक सींग वाले गैंडे के लिए विशेषतर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, वह अभ्यारण्य है काजीरंगा नेशनल अभ्यारण्य जो कि असम राज्य के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों, जो भारत के जो मुख्य न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह का आकार पृथ्वी जितना बड़ा है और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, वह ग्रह है शुक्र ग्रह, जिसको हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप से तीन अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। तो दोस्तों, ऐसा एक मात्र महाद्वीप है जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप, जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है। तो दोस्तों, भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दो सागरों को आपस में कनेक्ट करती है स्वेज नहर। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी खाई द मरियाना ट्रेंच कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, विश्व की जो गहरी खाई है द मरियाना ट्रेंच, वह प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। और आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है जो है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, ये दो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कर्नाटक के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है जो है राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सदन से सेवानिवृत्त होते हैं। तो दोस्तों, राज्यसभा के अंदर जो कुल सदस्य होते हैं उन सदस्यों का 1/3वां भाग जो कि हर 2 साल के अंदर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारी कम से कम आयु है जो कि 25 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है। तो दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य की तो न्यूनतम आयु है 30 साल और लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु है 25 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। तो दोस्तों, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र है जो कि लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है उसको सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे। तो दोस्तों, गणेश वासुदेव मावलंकर जो कि स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की संसद के 3 अंग क्या हैं। तो दोस्तों, भारत की संसद के मुख्यतः 3 अंग है जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है लोकसभा की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कितनी समय के भीतर भरा जाना चाहिए। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के जो पद की रिक्ति होती है उसको 6 महीने के भीतर भरा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री की तो नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 19 है, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित या हटाने के लिए कौन अधिकृत होता है। तो दोस्तों, इसके लिए उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति है जो कि किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश को या तो हटा सकता है या फिर इसका ट्रांसफर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होती है
उस समय तक भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर रह सकता है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों चुनाव आयोग का जो प्रमुख होता है इसकी नियुक्ति है जो कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों योजना आयोग जिसका पदेन अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 40 जिसके अंतर्गत पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 51 का जो कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 25 है संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयकों से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 110 जिसके अंदर धन विधेयक से संबंधित उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों जो हमारे संविधान का संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन है उसको हम लघु संविधान या फिर मिनी संविधान के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों एडम स्मिथ जिसको हम अर्थशास्त्र का जनक भी बोलते हैं। तो दोस्तों एक अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक पुस्तक भी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इसकी रचना या फिर इसको किसने लिखा था? तो दोस्तों इसको लिखा था चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त के गुरु थे। और चाणक्य का और क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम एक तो है कौटिल्य और एक है विष्णुगुप्त। ये चाणक्य के दो अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 28 है जो है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत के अंदर राष्ट्रीय आय का आंकलन है जो कि सर्वप्रथम लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन तय करता है? तो दोस्तों ये जो तीनों रेटें हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो दोस्तों जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है जो कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। अगर फ्रेंड्स आपने यहाँ तक क्लास को देख लिया है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किसके दौरान दिया गया था? तो दोस्तों यह गरीबी हटाओ का जो नारा है जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हर्टज किसकी एसआई इकाई है? तो दोस्तों हर्टज जो कि आवर्ती की एसआई इकाई है। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स ओम है जो कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष है जो कि किसका माप है? तो दोस्तों एक लाइट ईयर या फिर प्रकाश वर्ष होता है जो बड़े पैमाने की जो दूरियां होती हैं उसको मापने के अंदर काम आता है। तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा दूरी का एक माप है। क्वेश्चन नंबर 35 समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग करने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो दोस्तों उस उपकरण का नाम है ओडोमीटर जो कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। अगला प्रश्न है हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों हाइग्रोमीटर जिससे हम सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करते हैं। अगला प्रश्न है किस धातु में अधिकतम तापीय या फिर विद्युत चालकता होती है? तो दोस्तों वह धातु है चांदी जिसके अंदर अधिकतम तापीय और विद्युत चालकता पाई जाती है। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है? तो जो है चांदी जो कि सर्वोत्तम चालक है। क्वेश्चन नंबर 39 स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरे दिखाई देने का क्या कारण है? तो दोस्तों स्विमिंग पूल जितना गहरा होता है उतना हमें गहरा दिखाई नहीं देता है। इसका प्रमुख कारण है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 40 होने वाला है जो है तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है? तो दोस्तों तारों का टिमटिमाना हालांकि तारे स्थिर होते हैं लेकिन हमें वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा होता है वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? तो दोस्तों उसको हम दिष्टकारी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक प्रोटॉन समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या या फिर न्यूट्रॉन भिन्न होते हैं लेकिन समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों उनको हम समस्थानिक बोलते हैं। अगला प्रश्न है
पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों वैज्ञानिक थे वैज्ञानिक डाल्टन, जिनके द्वारा परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग हम परमाणु रिएक्टर के अंदर मॉडरेटर के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, एलपीजी जिसका फुल फॉर्म है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों एलपीजी के अंदर ब्यूटेन गैस है जो कि मुख्य घटक का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर हीटर में प्रयोग होने वाली कुंडली बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वाटर हीटर के अंदर प्रयोग होने वाली जो कुंडली बनाते हैं वो नाइक्रोम के तार की बनी होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है और मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु थी? तो दोस्तों उस धातु का नाम है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर जो धातु तरल अवस्था में रहती है वह कौन सी है? तो दोस्तों एक धातु का नाम है पारा, जो कि कमरे के तापमान पर तरल या फिर द्रव अवस्था के अंदर उपस्थित रहती है। अगला क्वेश्चन है, जर्मन चांदी एक मिश्र धातु में कौन सा धातु नहीं होती है? तो दोस्तों जर्मन चांदी एक मिश्र धातु है जिसके अंदर चांदी उपलब्ध नहीं होती है। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, जो है सफेद फास्फोरस को हमेशा किसके अंदर रखा जाता है? तो दोस्तों सफेद फास्फोरस है उसको पानी के अंदर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 और आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, निचले वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस मौजूद होती है? तो दोस्तों निचले वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर नाइट्रोजन गैस विद्यमान रहती है। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने कुल 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 51 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम कल इसका अगले वाला भाग है जो कि 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन होने वाले हैं, वो भी वन लाइनर का हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तब तक आप इस क्लास को देखिएगा और हो सके तो इस क्लास को डबल स्पीड में कर कर आपको 2 से 3 बार जरूर देख लेना है, ताकि आपको क्वेश्चन बिल्कुल याद हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर।